सिंपल सी बात कहता है कि जब भी आप सुबह उठते हो ना, सुबह उठने के बाद में आपको नेचर जो है 100 पॉइंट आपको देती है। ठीक है। उन 100 पॉइंट को या तो उसको आप एनर्जी में उसको आप उसको इन्वेस्ट करो, या फिर आप उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आप उसको वेस्ट करो जहां पर कोई वैल्यूज नहीं होती। आपको 100 पॉइंट मिलता है वो पॉजिटिविटी के। अब उस 100 पॉइंट जो आपको होते हैं, जो पॉजिटिविटी के जो होते हैं, उन 100 पॉइंट्स को कहाँ पर आप लगाते हो, कहाँ पर आप उसको इन्वेस्ट करते हो, वो सब चीज डिपेंड करती है आपके ऊपर। तो इसके बाद आप कैसे आप लोग करते हो। तो हमारा पहला पी हमारा पैशन। पैशन मीन्स की जुनून। जब भी आप कोई भी काम को आप लोग कर रहे हो, अगर आप में उस काम को करने के लिए अगर पैशन अगर नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उसके ग्रोथ जो है आप वहाँ पे नहीं ले पाओगे, है ना। तो सिंपल सा यहाँ मेरा क्या मीनिंग है, जस्ट अ मिनट, जस्ट एक मिनट ना। हाँ जी। सो हमारा पहला हमारा हमारा पीक है पैशन, जुनून। कोई भी काम आप लोग कर रहे हो ना, अगर आप में कोई जुनून नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे फॉर एवर है। आज मेरे लिए एक जुनून है। जुनून इट मीन्स ये एक तरीके से मिशन है। जिस मिशन के अंदर आप लोग काम कर रहे हो एज ए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे में काम कर रहे हो, 4 5 10 12 घंटे, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता मैं फ्लैट पे कब आता हूँ, कभी 10 बजे आता हूँ, कभी 10:30, कभी 11 बजे। आई डोंट केयर कि मैं कब जाता हूँ कब नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेनली डिपेंड क्या चीज़ करती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, उस काम के अंदर मैं कितना मैं टाइम दे रहा हूँ। शायद ही मुझे अपनी लाइफ में कभी याद है कि मैं 6 बजे 7 बजे 8 बजे मैं कभी फ्लैट पे आके बैठ गई हूँ। शायद ही मुझे था। इट मीन्स क्या है, मैं फॉरएवर एज अ पैशन के एक वे से कर रहा हूँ। और अगर आप लोग इस काम को लेकर passionate हो तो बहुत बेहतर वे से आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। तो बी पैशनेट टू योर गोल्स। ठीक है। तो दूसरा दिन बात करें, सेकंड हमारा पी, उसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग इज मस्ट। प्लानिंग आप सबके लिए बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि जाहिर सी बात है, विदाउट प्लानिंग अगर हम लोग जा रहे हैं किसी भी काम को लेकर, कुछ इस दुनिया में जो मर्जी आप काम कर लो, बिना प्लानिंग के आप लोग अगर आप लोग कोई ना कोई काम अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसके अंदर वो ग्रोथ नहीं ले पाओगे जो ग्रोथ आप लोग लेना चाहते हो, राइट। और प्लानिंग के लिए सिंपल सी बात है, डिवाइड योर टारगेट इनटू मंथ्स। आपने मान लो 2024 है, पूरे 2024 को डिवाइड कर सकते हो इनटू मंथ्स। इसको महीने में आप उसको डिवाइड करो, 12 महीने, 12 पूरे पूरे 12 के 12 महीने के अंदर ये मेरा गोल है, क्या बनना है मेरे को, ये मेरे को बनना है। EMR करनी है, MR करनी है, ग्लोबली करनी है, CB करना है, मैनेजर करना है, सीनियर मैनेजर करना है, वॉट एवर जो आपके गोल जो होंगे, इस गोल को डिवाइड इनटू मंथ। आप इसको महीने में आप इसको डिवाइड करो। और जब महीने में आप इसको जब इसको करते हो ना, तो महीने में डिवाइड करने के बाद फिर इसको डिवाइड करो वीकली। अगर मैं एक 15 दिन का इसमें डिवाइड, या तो इसको 15 डेज के अंदर इसको डिवाइड करो, या फिर मैं को वीकली आप इसको डिवाइड करो। 4 वीक होते हैं। तो अपने गोल को फिर ट्रैक करो, उस प्लानिंग को ट्रैक करो। इस महीने 30 दिन की मैंने प्लानिंग ली थी एग्जाम बेस, मैंने ये प्लानिंग लिया कि मुझे इस मंथ अपने नीचे 5 years मुझे इस मंथ मुझे बनाने ही बनाने हैं। नाउ ये देखो कि 5 years बनाने के लिए 4 वीक होते हैं, 4 वीक में 5 years, इट मीन्स क्या हुआ कि पर वीक में एक तो एस मेरे पास बन जाना ही चाहिए। आज कौन सी डेट है, 14th है। एग्जाम्पल बेस पे जनवरी महीने आपने टारगेट क्या लिया कि जनवरी महीने के अंदर मुझे अपने नीचे 5 एस मुझे बताने हैं। इट मीन्स क्या, वो आज 14th है, तो कम से कम 2 एस आप तो आपके नीचे इस टाइम पे बन चुके होने चाहिए। इसको बोलते हैं आपके गोल को डिवाइड करना, आपके गोल को डिवाइड करके उसके ऊपर काम करना। ठीक है। कहते हैं कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। सिंपल सी चीज है। अगर इस चीज को अप्लाई नहीं करें तो कहीं ना कहीं अपना कहीं ना कहीं उस गोल को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारा कैलेंडर है, इस कैलेंडर के अंदर 1 से लेकर 31 तक जनवरी महीना है, और 1 से 31, आज 14th है। इट मीन्स कि हमारा कम से कम 40% 45% तक का जो हमारा जो गोल जो था, वो गोल कहीं ना कहीं हमारा पूरा हो जाना चाहिए आज यहाँ पे। तो वॉट यू हैव टू डू, जो भी आप लोग गोल सेट करो, जो भी आप लोग प्लानिंग करो, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अपना प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस ये बहुत जरूरी है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों दृढ़ता।
ठीक है। अगर फॉरएवर अगर आप लोग कर रहे हो, और अगर आपके अंदर प्रिजर्वेंस अगर ये नहीं है, तो बिना प्रिजर्वेंस के आप यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर आप लोग नहीं कर पाओगे। प्रिजर्वेंस मीन्स क्या हुआ दोस्तों? प्रिजर्वेंस का मीन्स ये होता है कि आपको किसी भी ना किसी काम को करने को लेकर के उसके अंदर ली गई आपकी डेडिकेशन, आपकी दृढ़ता, आपका डिटर्मिनेशन, ये चीज होती है प्रिजर्वेंस। ठीक है। सो आपको इस काम को लेकर के प्रिजर्वेंस आपको बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल बेस पे सिंपल सी बात है, कहते हैं एक्शन जो होता है ना, वो टेस्टिंग के लिए होता है। ठीक है। जाहिर सी बात है, करेक्टर डेज आर कमिंग फॉर यू, आप सबके लिए सबसे हार्ड, और मैं ये कहूँ ना कि जो दिन है वो आपके लिए भी आने वाले हैं। ठीक है। एक सिंपल सी एक स्टोरी है। अभी रिसेंटली अभी अपने फोटो आपने भी देखी होगी है ना। एक बड़े अच्छे एक पर्सन है। ठीक है। जिनका नाम था मांझी, जिनको एक मूवी भी आ रखी है, मांझी है ना। उनकी एक मूवी ऐसी थी कि इनकी वाइफ थी, इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो रखी थी, और इनका जो गांव जो था वो हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा दूर था। लेकिन इसके बीच में एक पहाड़ आता था, उस हॉस्पिटल के बीच में एक पहाड़ वहां पे आता था। अब क्या हुआ था उस टाइम पर, आज से करीबन करीबन 30-40 साल पहले की बात है, कि वो अपनी वाइफ को टाइम पर हॉस्पिटल लेकर नहीं गए थे। ये फोटो जो आपको दिख रही है आपको, हॉस्पिटल लेकर नहीं गए थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि उस टाइम पे ऑन द स्पॉट उनकी वाइफ और उनके जो बेटा बेटी जो होने वाले जो थे, उनकी डेथ हो गई थी। उस टाइम पे दशरथ मांझी ने एक कमिटमेंट की थी कि आने वाले टाइम पे तो मेरे गांव से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिस व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम का फेस करना पड़े। इन्होंने क्या किया, जो बीच का जो पहाड़ जो पड़ता था ना, उस पहाड़ को तोड़ दिया था। यानी कि उन अकेले बंदे ना, बिना किसी जेसीबी के, बिना किसी चीज के, अपने हाथों से और हाथों के बेस पे 22 साल तक एक पहाड़ को तोड़कर पूरा रास्ता उन्होंने बना दिया था। इसके ऊपर एक मूवी भी है, मांझी द माउंटेन के नाम से। लिखिए इसको, और मैं आपको हर एक को जो भी उस टाइम फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, मैं आप सबको ये जो मूवी जो है, ये मैं आपको जरूर मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। आप सबने एक डायलॉग आपने शायद सुना होगा ना, कहा लगता है नहीं लौटेंगे, जरूर लौटेंगे। वो डायलॉग इसी मूवी का ही है। जब आप देखोगे ना, आपके ना आपका मासा हो जाएगा कि यार आखिरकार एक डिटर्मिनेशन का, आखिरकार एक प्रिजर्वेंस का रिजल्ट हमें क्या मिलता है। तो आपको जो रिजल्ट जो है वहां पर, आपको ये आपको एक रिजल्ट जो है आपको वहां पे मिलता है। उसका दोस्तों अपने वापस आते हैं, कहते हैं कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ठीक है। जो लोग जीतते हैं वो कभी क्विट नहीं करते, और जो जो लोग क्विट करते हैं वो कभी जीतते नहीं। हम में से मैक्सिमम लोग कहीं, हम लोग इनमें से ही है। ठीक है। जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं, छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। बड़े अच्छी वर्डिंग कहते हैं फेल। ठीक है। बट डोंट चेंज द गोल, चेंज समथिंग एल्स। यानी कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमें किसी न किसी गोल को सेट किया कि हाँ ये मुझे काम करना है, हम लोग क्या करते हैं उस गोल को चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल बेस पे क्या हुआ, पूरा महीने 30 दिन है, हमने गोल सेट कर लिया एग्जाम्पल बेस पे। अब उस गोल के बेस पे हमारा गोल मान लो पूरा नहीं हो रहा है, हमने क्या किया, हमने उस गोल को चेंज कर दिया। गोल को चेंज मत करो, प्लानिंग को चेंज करो। अगर आपको लग रहा है कि इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा है, तो गोल तो वही कर वही रखो, अपनी प्लानिंग चेंज करके उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस गोल का आप लोग पूरा कर सकते हो। सो डोंट चेंज योर गोल, चेंज समथिंग एल्स। इट मीन्स कि चेंज योर प्लानिंग। राइट। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, पीपल। पीपल ये बहुत जरूर आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। नेटवर्किंग हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग के अंदर आपके लिए पीपल यानी कि लोगों का रोल होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आपके अराउंड राउंड अगर एक आपके अराउंड आपके आसपास अच्छे लोग हैं, तो अच्छी ग्रोथ आप ले पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव है, जो एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं, तो आप भी वैसे वैसे बन जाओगे। हमारे मारवाड़ी में कहा होता है, कहते हैं कि चौथो पहुंचोड़े को रंग निर्भिन लखन लाइले। इट मीन्स क्या हुआ कि, चलो मैं हिंदी में आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर हम लोग किसी न किसी 5 ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जिन लोगों की लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, जो बस नेगेटिव बातें करते हैं, जो रील देखते हैं, तो छठे हम लोग वो बन जाएंगे। अगर हम लोग 5 उन लोगों के साथ बैठे हैं जो मिलीनियर्स है, या फिर मिलीनियर्स बनने की ओर जा रहे हैं, जिनका माइंड जो है वो ग्रोथ फेज की ओर है, जो ना लाइक बैठे बैठे जब होती है बातों का ऑब्जर्व करना, उनकी जब बातें जो होती है वो बातें कोई नॉर्मल बातें नहीं होती होगी, जिनकी बातें होगी यार बिजनेस तो अपने चल रहा है, अब बताओ क्या करें। इवन आपके लिए भी है, आप लोग ऑफिस में बैठे हो, आपकी डाउनलाइन भी होती है, आपकी प्लान भी होती है।
अगर आपके पास ऐसे लोग बैठे हैं जो अगर नेगेटिव बात अगर मान लो कर रहे हैं कि यार क्या कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए एक चीज कहता है कि भाई माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आपका दिमाग सब कुछ है। आप जिस भी चीज को आप लोग सोचोगे ना, वो चीज आपके लिए बन जाएगी। ठीक है। तो अपने दिमाग को सही जगह पर लेके आओ। कहते हैं कि ना, अगर आपके 10th में 90% मार्क्स है, 12th में आप ऐसे दो लोगों के साथ आप बैठ गए जिनके 60-60% है, गारंटेड है आपके 60 पे आप लोग आ जाओगे। अगर आपके 60% है 10th के अंदर, और 12th में आप दो उन लोगों के साथ रह रहे हो जिनके 90-90+ मार्क्स बन रहे हैं, गारंटेड है 70-80 तो आपके बन ही जाएंगे। इट मीन्स क्या हुआ, आपके अराउंड सर्कल क्या है। और मैं ओपनली कहता हूँ, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल को मैंने छोड़ दिया था। जो बंदा इस काम के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में, जो बंदा नेगेटिव बात करता है, मैं उसको उठा देता हूँ। ध्यान से ऑब्जर्व करना कि जिन लोगों के साथ आप लोग बैठे हो, क्या वो नेगेटिव टाइप के हैं, राइट। बिगर द ड्रीम, मोर इम्पोर्टेंट इज द टीम। यानी कि अपने सपनों को पूरा करो, अपनी टीम के साथ मिल करके। उन सपनों जब भी आप लोग पूरा करोगे, तो बहुत बेहतर वे से आप कर पाओगे। ठीक है। इस चीज को ध्यान से आप देखना, पीपल हु लैक क्लैरिटी विल ट्राई टू डैमेज योर फोकस, मेक इट, ट्राई टू प्रोटेक्ट इट। इट मीन्स क्या हुआ, कि जो लोगों का क्लैरिटी को लेकर के एक लैक होती है, जिन लोगों में कहूँ क्लैरिटी को लेकर के लैक में से कमी होती है, वो आपके फोकस को डैमेज करने का काम करेंगे। नाउ मेक इट प्रायोरिटी टू प्रोटेक्ट इट। यानी कि आपको एक प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि उन चीजों को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये आपकी प्रायोरिटी आपकी बनी जाएगी। इट मीन्स क्या हुआ, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नेगेटिव लोगों से आप दूर रह सकते हो। अगला हम बात करते हैं प्रायोरिटीज। यहीं पर तो मैक्सिमम यूथ डिस्ट्रैक्शंस के हम लोग जी रहे हैं इस टाइम में, सारे लोग इस टाइम डिस्ट्रैक्शंस हमारे लाइफ में तो भरे पड़े हैं। तो क्या करें क्या ना करें, प्रायोरिटीज के हम लोग जी रहे हैं। हमारे लिए प्रायोरिटीज डिसाइड करती है। 9 AM की ट्रेनिंग भी है, पतंग भी ऊपर जाके उड़ानी है, क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, या फिर पतंग उड़ाते उड़ाते कानों में ईयरफोन लगा रहे ट्रेनिंग लगा रहे हैं। प्रायोरिटीज है कि रात को 8 बजे कुछ और भी काम होते हैं। प्रायोरिटीज है कि रात को 8 बजे ट्रेनिंग भी होती है। प्रायोरिटीज क्या होती है कि ऑफिस जाना है। प्रायोरिटीज क्या होती है कि यार दोस्तों के साथ घूमना है। कौन सी करने में मजा आता है और कौन सी करनी चाहिए, इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस कि हम लोग करते हैं। सिंपल सी बात है। जब सुबह हम लोग उठते हैं, अब सुबह उठने के बाद में हम लोग क्या करते हैं क्या ना करते हैं। रिसेंटली मैं एक बड़े अच्छी मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ, है ना। उस बुक के अंदर बहुत सारी जो पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट उस बुक का नाम है। जब से मैंने उस बुक को रीड करना स्टार्ट किया ना, एक हैबिट्स चेंज होने स्टार्ट हुई है। क्योंकि हैबिट्स चेंज करना बहुत जरूरी है। पहले कई बार क्या होता है, जब भी अपने उठते अपने क्या करते हैं, मोबाइल चला लिया, फोन चला लिया। तो प्रायोरिटीज, जब सुबह उठते हैं या तो टी सीरीज के ऊपर अपने गाने सुनते हो, बुक रीड कर लो और ट्रेनिंग्स को लगा लो। डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो प्रायोरिटीज, रात को 8 बजे आटा भी पिसवाना होता है, घर के काम भी करने होते हैं, 7 मिनट उसी टाइम पे ट्रेनिंग भी है। कौन सा अच्छा से करना है, कहते हैं फोकस ऑन बिजनेस नॉट ऑन डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर हमने फोकस नहीं करना है दोस्तों, हमने फोकस करना है अपने बिजनेस के ऊपर। किस चीज के लिए, क्या काम करने के लिए फॉरएवर में अपने ऊपर आए हैं, और क्या चीज हमने यहाँ पे करनी चाहिए। इन सब चीजों को हमें ध्यान देना है। और डेफिनेटली कह सकता हूँ, जो बंदा फोकस रहेगा, जिस बंदे की प्रायोरिटी जिसकी डिसाइडेड है ना, बंदा डिसिप्लिन अगर जो है ना, तो उसी डिसिप्लिन के बेस पे बहुत आगे यहाँ पे बढ़ सकता है। प्रायोरिटीज हमारी डिसाइड नहीं होती यार, दोस्त का फोन आया चलो घूमने के लिए चलते हैं, हम निकल लिए वहां पर, नहीं हो पाएगा यार मेरे भाई। ठीक है। कहते हैं कि व्हेन यू वेक अप यू हैव टू ऑप्शंस। जब भी हम लोग सुबह उठते हैं ना, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। टू वेकअप, गो बैक टू स्लीप एंड ड्रीम, वापस जाओ, सो के उन सपनों को देखो। सेकंड क्या चीज है, गेट अप एंड चेस योर ड्रीम, उठ जाओ, उठ करके उन सपनों को पूरा करो। ठीक है। और जहां तक मैंने बिलीव किया है कि नहीं, उठो, ऑफिस जाओ, काम धंधा करो, मीटिंग्स करो, सेमिनार्स करो, वेबिनार्स करो, वन टू वन मीटिंग्स करो। और उसके बाद ऊपर के अपने जो गोल्स है, उन गोल्स को अपने पूरे करो। हम लोग करते क्या है, हम लोग 12 बजे, 1 बजे, समटाइम्स दोस्तों कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आपको नींदों में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। अब आपके सपने कौन से हैं। अगर हमारे सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते हैं, सपने वो सो ये, आप लोग एज्यूम करो, जब भी लोग बैठो ना, आप एज्यूम करो एग्जाम बेस में। आपको एक चीज शेयर करो अपनी खुद की। मैं खुद को एज्यूम कर रहा हूँ, मैं इस टाइम स्टोरी मैनेजर हूँ। मैं खुद को इस टाइम एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं इस टाइम पे फॉरेन ट्रिप पे, मैं अगली ट्रिप पे मैं इस टाइम मैं जाने वाला हूँ। मैं खुद को एज्यूम कर रहा हूँ। पता है क्या होता है, मैं जब भी मैं खुद को एज्यूम करता हूँ ना, मैं उस चीज को हासिल कर लेता हूँ।
मेरा माइंड का लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमें ये चीज कहता है। इवन मेरे को, हम सबके माइंड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। खुद को एज्यूम करो जो चीज आप चाहते हो। एग्जाम्पल बेस पे, एक बड़ी अच्छी बुक है जैसे द सीक्रेट। उसमें चीज कही माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप एज्यूम करो, आप जा रहे हो, आप घर से निकल रहे हो, आपके घर के बाहर, आपके फ्लैट के बाहर आपकी खुद की गाड़ी खड़ी है, वाटर जो भी आपकी पसंद है। एक काम करो, क्लोज योर आइज। जितने भी लोग हैं, एक अपने आंखों को एक बार क्लोज करो, बंद करो अपने आंखों को। जो मैं चीज कह रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुनना है। क्लोज योर आइज। आप सुबह उठे हो, नहाए हो, और नहाने के बाद में आप गेट से बाहर निकल रहे हो, और गेट के बाहर, आपके घर के बाहर 18 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की कोई भी, चलो एग्जाम्पल बेसिक क्रेटा गाड़ी आपके पास खड़ी है। उस क्रेटा गाड़ी के पास आप जा रहे हो, आप लॉक खोल रहे हो, पीछे वाला गेट खोला, उसमें आपने अपना बैग रख दिया, आगे वाला आपने गेट खोला, और गेट खोलने के बाद आप आगे बैठे हो। ठीक है, आगे बैठने के बाद में पहला जो आपका हैंड ब्रेक वो आपने नीचे किया, चाबी लगाई, चालू किया। उसके पहले आपने 1 मिनट रुक करके आपने म्यूजिक आपने लगाया, जो भी आपका फेवरेट जो भी आपका सॉन्ग था उस सॉन्ग को आपने लगाया, और लगाने के बाद आप जा रहे हो ऑफिस के अंदर। ऊपर आपका पेनोरामिक मून रूफ वाला आपके पास छत है। आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस पहुंचे हो, ऑफिस के नीचे आपकी टीम खड़ी है। आपने गाड़ी को रोका, गाड़ी रोकने के बाद आप ऊपर जा रहे हो, आपका खुद का ऑफिस है। उस ऑफिस के अंदर बैठ कर आप काम कर रहे हो। लोग आपके पास आ रहे हैं मीटिंग्स के लिए, लोग आपके पास आ रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए। सोचो कि वो मंजर कैसा रहेगा। नाउ अपने आंखों को खोल लीजिए, किस तरीके का वो मंजर रहेगा। बढ़िया रहेगा। अब उस मंजर को पूरा करने के लिए आपने रात और दिन आपने मेहनत करनी पड़ेगी। आपने हजारों उन चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो चीजों को सेक्रीफाइस करना चाहिए इस उम्र के अंदर, और हम लोग नहीं कर पाते। तो पहले उन चीजों को सेक्रीफाइस करो यार। अगला अपने बात करते हैं, पेशेंस बहुत जरूरी है यार। जाहिर सी बात है, आज फॉरएवर हम लोग काम कर रहे हैं। हर बंदा क्या चाहता है कि वो जल्दी जल्दी आज कामयाब हो, जल्दी जल्दी उसकी ना ग्रोथ हो। बी लाइक अ सीड यार, एक सीड की तरह अपने बनना है। सीड क्या होता है? एक बीज। कहते हैं फॉरएवर हम लोग कर रहे हैं फॉरएवर। एक मैं स्टोरी भी लगाई थी, जब भी आप लोग कोई भी धंधा आप लोग कर रहे हो ना, पहले एक 1,000 दिन का विजन लेके आओ। जो मर्जी आप धंधा कर, दुकान खोल के बैठे हो, 1,000 दिन का विजन लेके आओ, और उस विजन के बेस पे आपने यहाँ पे काम करना है। पेशेंस बहुत जरूरी है यार। एवरीवन वांट टू ग्रो स्पीडली यार, हर बंदा चाहता है मैं ग्रोथ लूं, बट बिना पेशेंस के फिर यहाँ पे क्या होता है? कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल बेस पे, आप एक साइड एक जॉब कर रहे हो, आपकी इनकम अभी 12,000 आपका इनकम आ रही है। ऑन द अदर साइड आप कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हो। जॉब में क्या होगा? पहले महीने लगती है आपके वहां 12,000 आपका इनकम आ जाएगी। बिजनेस के अंदर क्या हुआ? पहले मंथ काम किया, पूरे महीने आपने काम किया, पैसे आए नहीं भी आए, इनकम आई शायद नहीं भी आई, लेकिन आपने यहाँ पर काम किया, आपने यहाँ पर मेहनत किया। ठीक है। अब दोस्तों वही की वही चीज यहाँ पर भी है। एग्जाम्पल बेस पे, आप लोग कोई जॉब करो, इट मीन्स कि आप लोग कोई ना कोई बाजरे की खेती कर लो। एग्जाम्पल बेस पे, हम लोग बाजरे, हम लोग खेती हम लोग करते हैं। बाजरे की खेती के अंदर क्या हुआ? आज हमने बीज बो लिया, 4 महीने बाद वो जो फसल जो थी वो हमारी आ गई। क्योंकि फॉरएवर इज लाइक आम की खेती करना। जिस तरीके से हम लोग आम की हम लोग खेती करते हैं, उसमें क्या होता है? आपने आज बीज बोया, टाइम दिया, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक, 5 साल तक आपने टाइम दिया, 4-5 साल तक आपको वहां पे कोई फल नहीं मिला। लेकिन 5 साल के बाद जो आम का जो पीरियड जो आपको होगा, वो आपको आने वाले 200-300 साल तक वो आपको फल फ्रूट देगा, वो आपके आने वाले जनरेशन के लिए काम करेगा। कहने में नहीं क्या है, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि या तो आप लोग बाजरे का पेड़, आप बाजरे की लाइक आप खेती आप करो, जिसमें आज करो, 4 महीने बाद दोबारा करो, 4 महीने बाद दोबारा करो, जस्ट लाइक, या फिर आम की खेती आप करो। पेशेंस बहुत जरूरी है। इस दुनिया में जितने भी लोग आज कामयाब है, वो लोग आज इसी बेस पर आज चले हैं। एग्जाम्पल बेस पे मैं एक, जितने भी इस दुनिया में एग्जाम्पल को आप ले लो, हर बंदे के अंदर पेशेंस था। लोग यहाँ पे आते हैं, फॉरेन में यहाँ पे आते हैं, पहले आए, गाड़ियां देखी, ये देखी, सब चीज देखा, देखने बेस में मोटिवेट हो गए कि नहीं यार, यहाँ यहाँ पर ये लोग कर सकते हैं ना, मैं भी इस काम को मैं करूंगा। आए, पहले महीने में लोगों को देखता हूं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के बेस पे हमें काम करते हैं। फिर जैसे ही पहला महीना ओवर हुआ, सेकंड मंथ थोड़ी सी उनके डाउन हुआ, तीसरे मंथ में जब उनको मैं देखता हूँ, तो और ज्यादा उनकी एक्साइटमेंट जो होती है उनकी डाउन उनकी हो जाती है। समझ नहीं आता कि क्यों नहीं, क्यों होती? क्योंकि वो इस काम के अंदर फ्यूचर देख के यहाँ पर नहीं आए। वो यहाँ पर क्या देख के आए? वो यहाँ पर एक चीज देख के आए कि नहीं, हाँ गाड़ी आ जाएगी 2 महीने के अंदर, 4 महीने, भाई मेहनत।
विदाउट मेहनत, विदाउट हार्डवर्क आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो पेशेंस रखो यार, हर चीज कहते हैं कि गुड थिंग्स टेक टाइम। हमेशा जो चीज होती है उसमें टाइम लगता है। अगर पेशेंस के बेस पे आ रहे हो ना, एग्जाम्पल बेस राहुल गांधी है, चलो जैसा भी है, ओपोजिशन का नेता है, ठीक है। अब उस बंदे का, चलो मैं जो मर्जी चीजें क्यों ना हो, वो बंदा कितने इलेक्शन हारा है, कितने स्टेट के इलेक्शन हारा है, कितने लोकसभा के दो इलेक्शन हार गया, लोकसभा के दो बड़े इलेक्शन, और 2024 का भी आने वाला, वो भी वो बंदा हारेगा। अब उसको पता है मेरी हार है, क्या वो बंदा घर पे इस टाइम सो रहा है? टू बी आस्क योर सेल्फ। उसको पता है कि आने वाले इलेक्शन के मेरी हार होगी, क्या फिर भी वो बंदा घर पर बैठा है यही सोचे कि नहीं यार मेरी हार तो मेरी फिक्स है, मैं क्यों जा रहा हूँ? बट नहीं, वो जा रहा है ना। और लास्ट के 30-35 इलेक्शन तो वो ऐसे हार गया जैसे कोई बंदा हारा ही नहीं है, फिर भी लड़ रहा है ना। तो इस चीज से हम, पता क्या क्या होता है, जब भगवान श्री राम ने रावण का जब वध किया था ना, उस वध के टाइम पे क्या हुआ था कि भगवान श्री राम जो थे वो उनकी पैरों की साइड खड़े थे, और लक्ष्मण जी जो थे वो उनके सर की साइड खड़े थे। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा था कि आप पैरों की साइड आप आ जाइए। रीजन क्या है कि जब किसी बंदे का जब डेथ, तो वो अपने आखिरी टाइम पे होता है, वो कुछ ज्ञान की बातें आपको शेयर करता है। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को एक चीज कही थी कि आप यहाँ खड़े, अपने यहाँ खड़े होते हैं, ताकि रावण से कुछ ज्ञान की बातें उनसे मिले। हालांकि रावण जैसा मर्जी क्यों ना हो, बट ज्ञान के मामले में वो बंदा अव्वल दर्जे का था। उन्होंने क्या चीज कही कि ज्ञान लेना है इनसे, ठीक है। बंदा जैसा भी क्यों ना, जैसा क्यों मर्जी हो, उनमें एक या दो बात ऐसी जरूर होती है जो आपको सीखने के लिए बहुत ज्यादा काम आती है। अब राहुल गांधी से ये चीज आप सीख सकते हो पेशेंस के मामले के अंदर, ठीक है। सो बी लाइक अ सीड, सीड की तरह बनना। मेरी इस बात से ऑफेंड मत होना कुछ लोग, नहीं, मैं पॉलिटिक्स से पूरा दूर ही हूँ, बट हाँ, इस चीज से ये बात को आप सीख सकते हैं इजी तरीके से। आगे चलते हैं अपने, इस तरीके से, ठीक है। हम लोग काम कर रहे हैं, समटाइम्स इट टेक 10 years टू गेट दैट वन मोमेंट दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। टेक लेम एंड वर्क हार्ड। कई बार क्या होता है, वो एक मोमेंट लाने के लिए कम से कम 10 साल तक हमें टाइम लग जाता है। बट करना क्या है, स्टे काम एंड वर्क हार्ड। काम रहिए, और इस काम को लेकर के पूरी पूरी मेहनत है, वो मेहनत आप लोगों ने करनी ही करनी है। एग्जाम्पल बेस पे ये वाला चीज, ठीक है। अब इस पेड़ को ध्यान से आप देखना, नीचे इसकी सारी जो जड़ वगैरह है इसकी लग चुकी है, ऊपर एक छोटा सा एक पौधा ही आया है बस। अब होगा क्या, आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये बड़ा हो जाएगा, लोग यहाँ पे गिव अप कर देते हैं। जब भी ऐसा होता है ना कि कई बार कि हाँ, बेस बन चुका है, अब ग्रोथ होने वाली है ना, तब कुछ लोग जो है उस टाइम पे फिर लोग ना क्विट कर देते हैं, फिर लोग कई बार डिमोटिवेट से हो जाते हैं। नो यार, प्रयोग कर रहे हैं, तो मैगी थोड़ी है कि 2 मिनट में आप बन जाएगी, ठीक है। मेहनती लोगों की कोई बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, उसको तो बोलते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल। लोग क्या है, ये इस चीज को ध्यान से आप देखना, इस फोटो को, आपने से बहुत लोग इस फोटो को जानते होंगे। एग्जाम्पल बेस पे एक बंदा जा रहा है, एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी पत्थर को लेके जा रही है, एक बंदा आगे खींच रहा है, एक बंदा पीछे से धक्का मार रहा है। अब ये अपने काम में इतने बिजी है ना इस टाइम पे, कि एक बंदा एक समझदार बंदे को राय दे रहा है कि आपका जो टायर है ना, टायर वो राउंड शेप में नहीं है, वो चौकोर शेप के अंदर है, उसको आप चेंज कर लीजिए। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, वो बंदा कह रहा है नो थैंक्स, हम लोग बहुत ज्यादा बिजी है। उस बिजनेस के चक्कर में क्या हो रहा है, जो उनका का जो काम जो है ना, वो काम जहाँ पर इनका बहुत जल्दी होने वाला होता है, वो काम करने इनको बहुत ज्यादा, इनको टाइम जो है वो इनको लग रहा है यहाँ पे, है ना। तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं लाइफ में हम लोग इतने ज्यादा हम लोग बिजी हो जाते हैं कि जिस बिजनेस के बेस पे हमने जो काम हमने कई बार हमने करना होता है ना, वो काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं समझ के देखिए, सोच के देखिए कि क्या हम लोग इनमें से नहीं है, क्या हम लोग कहीं भी इतने बिजी नहीं है कि हमें इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें टाइम नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल बेसिस फॉर की अगर ये बात की जाए, पर हम लोग कर रहे हैं प्लान 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 प्लान, मीटिंग्स 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 मीटिंग्स, थर्ड पार्टी, सब कुछ हम लोग किए जा रहे हैं। हम लोग कह यार मेरे पास टाइम नहीं मिलता कि मैं लर्निंग्स लूँ, सीखूं मैं इस काम को। हम लोग बस एक ही चीज हम लोग किए जा रहे हैं, प्लान। बट दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, बी प्रैक्टिकल। आपके लिए लर्निंग्स भी आपके लिए बहुत जरूरी है। कभी खुद को इतना बिजी भी मत रखना कि आपके सीनियर की बातें सुनने का आपको टाइम भी आपको ना मिले, ठीक है। अगला दोस्तों में बात करते हैं पॉइंट्स टू बी अनसक्सेसफुल। हाँ जी, थोड़ा सा मेरा अलग पॉइंट है।
आपने सुना होगा पॉइंट टू बी सक्सेसफुल का, है ना, कामयाब बनने के लिए सूत्र। अब ये है पॉइंट्स टू बी अनसक्सेसफुल, यानी कि अनसक्सेसफुल बनने के लिए, यानी कि नाकामयाब बनने के लिए 5 पॉइंट है जिनको ध्यान से आपने लिखना है। कि अगर जो लोग नाकामयाब बनना चाहते हैं वो इन 5 पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं। पहला उसके अंदर अपना ब्लेमिंग, ब्लेम करना। इस दुनिया में सबसे इजी जो चीज जो होती है ना, वो थी हमारे लिए ब्लेम करना। हमें बहुत इजी लगता है ब्लेम करना, है ना। कोई भी काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ, यार ये उसकी गलती से ये वाला काम नहीं हुआ। ब्लेम, यार ब्लेमर्स हम लोग बन जाते होते हैं, है ना। एग्जाम्पल के बेस पे आप मान लो काम करो, सुपरवाइज करना है, क्यों नहीं हुआ, यार सर उसकी वजह से ये चीज नहीं हुई, उसकी वजह, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, मेरी तो सर टीम ही ऐसी है, मेरा तो अपना ही नहीं ऐसी है, मेरे को तो सिस्टम मेरे को ऐसा मिला है। हम लोग ब्लेमर बन चुके हैं। ब्लेमर्स जो होते हैं ना, वो ग्रोथ नहीं ले पाते हैं। रादर देन कि अगर आप लोग ब्लेमर के लोग बन रहे हो, तो ब्लेमर से बेटर क्या चीज है कि खुद की एक जिम्मेदार लो। जब भी आप लोग फॉरएवर लोग कर रहे हैं, फॉरएवर के यहाँ पे एक चीज की जाती है, आई वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होता। यहाँ पर वर्ड यूज होता है हम, वी, यहाँ वर्ड यूज होता है। एग्जाम्पल बेस ये, मैं कभी ये नहीं कहता कि ये मेरी ग्रोथ है, ये मेरी सक्सेस, ये वो है। मैं ऐसी चीज कहता हूँ, ये हमारी ग्रोथ है, ये हमारी कामयाबी है, ये हम सब ने मिलकर, हम सब ने इस चीज को अचीव किया, हम सब ने मिलकर बहुत आगे जाना है। ठीक है। तो ब्लेमर हमने नहीं बनना है। अगली क्या चीज, नो बेसिक्स, बेसिक्स को फॉलो नहीं करना है। एग्जाम्पल के बेस पे बहुत लोग, मैं और देखता हूँ फॉरएवर के यहाँ पे आते हैं, कुछ बातें बेसिक्स वर्ड मैं उनको शेयर करता हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। कई लोग फिर मुझे ये चीज कहते हैं, नहीं सर आपको तो क्या ही पता है, मार्केट तो चेंज हो चुकी है, मेरे को लोग ऐसे जानते हैं, ऐसे जानते हैं, मैं तो ऐसे करूँ, ऐसे मैं कर, ठीक है आप करो। फिर वो करते हैं, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीना, उनको रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग उनको नहीं मिल पाता। फिर क्या होता है, वही ब्लेम गेम, या फिर वही उन बेसिक्स को फॉलो नहीं करना जो बेसिक्स आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर अनसक्सेसफुल बनना है तो बेसिक्स को फॉलो नहीं करना है, अगर ये कामयाब बनना है तो बेसिक्स को फॉलो करना है। बेसिक्स कौन से, पहला सबसे बड़ा आपके लिए कौन सा बेसिक्स है, ट्रेनिंग का पार्ट बनना। अगर ट्रेनिंग के आप लोग एक ट्रेनिंग कम से कम 15 से 20 बार आप लोग अटेंड कर लो, जब तक कि आप लोग खुद इन ट्रेनिंग्स को देने लायक ना बन जाओ, तब तक आपने ट्रेनिंग का पार्ट बनना। बी अ लीडर नॉट अ फॉलोअर। और एक अच्छा लीडर जो होता है पहले फॉलोअर बनता है, फॉलोअर बनने के बाद एक अच्छा लीडर बनता है। तो हमने बेसिक्स को हमें फॉलो करना है। अगला है अपना एक्सक्यूज, बहाने। सबसे बड़ी हमारी चीज, बहाने। मैं वहां चला गया था, मेरा ये हो गया था, मेरा फोन से डिस्चार्ज हो गया था उस टाइम पे, मेरे को ना टेम्पो, मेरे को रिक्शा नहीं मिला था, मेरे साथ ये नहीं हुआ था, मेरे साथ वो नहीं था। एक्सक्यूज कहते हैं कि एक्सक्यूज नेवर बिल्ड्स एम्पायर। हमारे बहाने जो होते हैं वो कभी हमारे एम्पायर बिल्डअप नहीं करते। हम लोग कहाँ पे जी रहे हैं, हम लोग दोस्तों जी रहे हैं अपना हमारे एक्सक्यूजेस के अंदर। ठीक है। और एक्सक्यूज वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ नहीं ले पाते जो ग्रोथ लेना चाहते हैं। मैं बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, 90% जो लोग उस टाइम पर है, वो इन 5 पॉइंट को फॉलो करते हैं आज के टाइम पर। और वो जो लोग इन 5 पॉइंट को जो फॉलो करते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं कामयाब नहीं होते यहाँ पे। ठीक है। तो हमने करना क्या है, एक्सक्यूज को हमारी लाइफ से हटाना है। जितने भी लाइफ एक्सक्यूज आपके लिए जो आपकी जिंदगी में आते हैं, एक्सक्यूज इज लाइक जंक फूड, जंक। जिस तरीके से लकड़ी या लोहा जब एक जगह के ऊपर जब पड़े रहते हैं, उसके अंदर एक जंग लग जाता है। और जब भी जंग लगता है ना, उस टाइम पे क्या होता है, वो खराब हो जाते हैं। साइमेटिस हमारा एक्सक्यूज हमारे होते हैं, हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे रख जाते हैं, यार मैं वहां बिजी रहता हूँ, ये होता है वो होता है, पचासों हजार चीजें हर एक बंदे के अंदर, लाइफ में हजार चीजें होगी। वो डिपेंड ये करता है वो या तो एक्सक्यूज को फॉलो करे या उसके सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दे। अगला चौथा हमारा पॉइंट है सेल्फ एज्यूम। सेल्फ एज्यूम करना, ओवर थिंकिंग करना किसी भी काम के अंदर। एक ही चीज को सोचा, सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए, उस चीज को बार बार सोचते गए। सेल्फ एज्यूम करना कि मैं कर रहा हूँ, तो मैं वाले लोग यहाँ पे कामयाब नहीं होते। तो सेल्फ एज्यूम करना हमने बंद कर देना है, अगर हमने कामयाब बनना है तो। अगला हमारा क्या पॉइंट है, डिपेंड्स, डिपेंडिंग ऑन अदर। हम लोग छोटे छोटे काम के लिए हम लोग डिपेंड रहते हैं किसी दूसरे के ऊपर। कि यार वो ये काम कर देना तो मेरा काम बढ़िया हो जाएगा। जैसे मैं कई ऑफिस के अंदर मैं बैठता हूँ, सर मेरा पर्सन आने वाला है, उससे अगर आप अगर उसे मिल लिए ना, तो सर उसकी 2 CC डन है, वो सर 2 CC करने वाला बंदा है। आप उसे एक बार मिल लिए ना, या फिर आपने उसका प्लान कर दिया ना, सर उसकी तो 2 CC डन है। अरे सर जी आपको नहीं पता, उसके पास तो नेटवर्क ही बहुत बड़ा है, वो तो 100 लोगों तो 2 CC हाथों हाथ ही करा देगा। ठीक है। ये मैं कई बार ऐसी चीजों को मैं देखे मैं खुद ना इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा ठीक, अच्छी बात है, लेके लेके मैं उनसे मिलता हूँ, फिर जो 100 लोगों 2 CC ऐसे करा देगा। यानी कि हम लोग डिपेंड रह चुके हैं। ऑफिस जाना होता है, दो दोस्त हैं एक साथ, चलो मैं एक चीज का मैं एग्जांपल देता हूँ, दो दोस्त हैं,
एक बाइक है मान लो उनके पास में, ऑफिस जाना होता है। एक दोस्त को मान लो कोई काम पड़ गया, दूसरा दोस्त फिर ऑफिस नहीं आएगा। रीजन बिहाइंड, सर बाइक नहीं थी। बाइक क्यों नहीं थी? वो मेरा दोस्त लेकर चला गया। भाई रिक्शा नाम की चीज सुनी है? पैदल आ जा सकते हैं? डेफिनेटली यस। हम डिपेंड रहेंगे इसके ऊपर। और अगर हम लोग, जब तक हम लोग इस काम के अंदर डिपेंड रहेंगे किसी और के ऊपर, उस डिपेंडेंसी के बेस पे कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग आगे यहाँ पे नहीं बढ़ पाएंगे। डिपेंड रहना, मैं तो ये भी कहूंगा कि एएस बन चुके हो, 1 महीना आपको हो चुका है, 2 महीना आपको हो चुका है, अपलाइन के ऊपर भी डिपेंड रहना छोड़ दो। प्लान खुद कराओ। थर्ड पार्टीज अगर अपलाइन वहाँ पे अगर आपके अवेलेबल है, उनसे कराओ। नहीं भी है तो वहाँ पर जो भी पर्सन आपके पास वहाँ पे बैठा है उनसे आप थर्ड पार्टीज करो। उसके बाद 3 to 4 डेज की जो ट्रेनिंग हो सेल्फ आप लोग करो। डिपेंड नहीं रहना किसी ऊपर। लैपटॉप के लिए हम लोग ना लाइफ में छोटी छोटी चीज़ के लिए हम लोग डिपेंड रहते हैं। लैपटॉप उसका ले लूँ, फोन उसका ले लूँ, मीटिंग उससे करा दूँ, मैं प्लान नहीं करूँ, प्लान उससे करा दूँ। तो इस डिपेंड वाली जो चीज़ है, इस डिपेंड वाली चीज़ से हमें कहीं ना कहीं हमने बाहर हम सब ने आना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को दोस्तों आप लोग फॉलो करके और लाइफ के अंदर बहुत आगे और नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो हम सब ने लाइफ में इन सब जो भी पॉइंट है, इन सब पॉइंट्स के ऊपर हमने अच्छे से हमने काम करना है, अच्छे से हमने इसके ऊपर मेहनत करना है। उसके अलावा मैंने आपको कही थी 9 पीस और 3 सीसी। और सीसीस के लिए हमने के ऊपर हम जानते हैं सीसी, है ना? पहली सीसी हमारे लिए कंटिन्यूटी, बहुत जरूरी है। सेकंड हमारे लिए कंसिस्टेंसी। कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत जरूरी है। रोज काम करो, डेली काम करो। ये ना, फॉर एवर यहाँ पे दो टाइप लोग यहाँ पे कामयाब होते हैं। या होते हैं पार्ट टाइम वाले, वो, और यहाँ पे होते हैं फुल टाइम वाले। या तीसरे अगर जो होते भी तो वो लोग होते हैं ओवर टाइम वाले। ओवर टाइम मीन्स कि टाइम नहीं देखना। मैं ऐसे बहुत लोग देखता हूँ, जब मैं रात को 10 बजे मैं जब ऑफिस में जब रुकता हूँ, मैं ऐसे बहुत एज को देखता हूँ जो वो लोग 10 बजे तक भी यहाँ पे काम करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे बहुत लोग मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे ऑफिस के अंदर भी, जो अकेले रहते हैं रूम के ऊपर, 10 बजे तो ऑफिस के अंदर रुकते हैं, 10, 10:30, 11 कई बार बज जाते हैं। फिर घर पे गए, खुद के हाथों से वो लोग अपना खाना बनाते हैं। फिर खाना बनाकर, खाना खा करके फिर सोते हैं। सुबह फिर मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले वो लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो इस काम को एक डेडिकेशन के बेस यहाँ पे करते हैं। करना है यार, एक डिटर्मिनेशन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना टाइम हो गया। अच्छा, कुछ लोग तो बस टाइम देख रहे थे, अच्छा 5 बज गए, मेरे घर जाने का टाइम हो गया, 6 बजे मेरे घर जाने का टाइम हो गया। घर पे कौन वेट कर रहा है, मुझे ये बताओ। घर पे कोई वेट नहीं करता हमारा, बस हमारा काम ही हमारा वेट कर रहेगा। अगर कामयाब हुए तो वेट लोग करेंगे घर पे भी, कामयाब नहीं हुए फिर क्या बोलेंगे, पता नहीं होगा कहीं कहीं घूम रहा होगा। ठीक है। सो दोस्तों, सिंपल सी बात है, वर्क आउट फॉर योर फ्यूचर। खुद का जो फ्यूचर जो है उसके लिए काम करो। खुद के लिए काम करो, खुद की मेहनत के लिए काम करो। सबसे बड़ी क्या चीज़ है? बी लॉयल टू योर सेल्फ। खुद के लिए लॉयल बनो। ट्रेनिंग जो आप लोग लगा रहे हो ना, मेरे लिए किसी और लीडर के लिए आपने ट्रेनिंग आपने नहीं लगानी। ट्रेनिंग आपने आपने लगानी खुद के लिए, खुद की सेल्फ सेल्फ डेवलपमेंट जो है उसके लिए ट्रेनिंग आपने पार्ट आपने आपने बनना है। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, प्ले नंबर्स, लाइक नंबरों के अंदर खेलो। जब हमें पता है कि 10 को अपने प्लान शो कर रहे हैं, 10 में से 7 बंदे हमारी बात को सुनेंगे, 5 समझेंगे, 3 हाँ बोलेंगे, उनमें से एक बंदा हमारे साथ ये काम कर लेगा। अब गलती हम लोग करते क्या है, हम लोग प्लान पूरे महीने हम लोग शो